हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट 4 में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीनी और इंसेक्ट लेग और विंग्स की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि एक वीडियो में हम आपको तीनों कराने वाले हैं, तो वो आज का ही टॉपिक है। उसमें हम टाइप्स ऑफ एंटीनी करवाएंगे, इंसेक्ट लेग्स के बारे में बात करेंगे और विंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीनी। एंटनी कितने प्रकार की होती तो एक्चुअली में बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है उनको हम इसमें कराने वाले हैं। तो पहला है सीटेशियस प्रकार की जो एंटनी होती है वो कॉकरोच में पाई जाती है। ये इनके एग्जाम्पल हैं, और जिनमें हम स्टार लगवाएं उनमें आप भी स्टार लगा लीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो एक्चुअली में पूरे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको हम टिक करवा देंगे। ठीक, दूसरे नंबर की बात करेंगे फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म ग्रास हॉपर में पाई जाती हैं। मोनली फार्म प्रकार की मालाकार दीमक में पाई जाती हैं। होरल्ड प्रकार ये मैंगो मिलीबग में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। होरल्ड प्रकार का और प्लूमोज प्रकार की किस में पाई जाती हैं, तो मेल मॉस्क्यूटो में पाई जाती हैं, नर मच्छर में। क्लेवेट प्रकार की बटरफ्लाई में पाई जाती हैं। सिरेट प्रकार की पल्स बीटल में पाई जाती हैं। ये भी आप स्टार लगा लीजिएगा। और एरिस्टेट हाउस फ्लाई में पाई जाती हैं, जो आप घरेलू मक्खी होती है उसमें पाई जाती है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जेनिकुलेट प्रकार की चींटी और हनी बी में पाई जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैपिटेट खफरा बीटल में पाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एंटीना। अब बात करेंगे इंसेक्ट लेग्स की बारे में। तो इंसेक्ट लेग्स के बारे में बात करने से पहले हम एक फिगर आपको दिखाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग। तो इसकी जब बात करेंगे हम लोग, तो एक सेकेंड बात करेंगे तो इसका सर्वप्रथम जो भाग होता है, सबसे ऊपरी वाला भाग, वो कोक्सा होता है। फिर उसके बाद ट्रोकेंटर आता है। फिर ट्रोकेंटर स्मॉलेस्ट पार्ट है, आप लोग देख ही रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है फीमर। फीमर फीमर के बाद यह स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, पीछे हमने लिखा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, लेकिन ये आपको फिगर के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। इसके बाद टीबिया है। टीबिया में पराग टोकरियां पाई जाती है। ये जो छल्ले आकार के होते हैं, इसमें पराग एकत्रित करते हैं। इसमें पराग एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसमें पराग टोकरी पाई जाती है, जो वर्कर हनी बी में पाई जाती है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती, वर्कर हनी बी में पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करेंगे टार्सस हो गया। फिर इसके बाद हो गया प्री टार्सस। और ये एरोलियम और पेंटुलियम नाम की गद्दियां पाई जाती हैं, जिससे चिकनी फर्श में चलने वलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, सब काम के लिए की जाती हैं। ठीक, तो यह आपका फिगर हो गया। अब बात करेंगे इसकी थ्योरी की। तो कोक्सा बेसल पार्ट व्हिच अटैच्ड विथ थोरैक्स मींस, आप लोगों को कल मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो यह थोरैक्स आपका वक्ष से जुड़े हुए होता है। बेसल मांसल पार्ट होता है, सबसे कोमल पार्ट होता है। ठीक, which attached with thorax, thorax से अटैच होता है। ट्रोकेंटर स्मॉलेस्ट पार्ट मैंने जो आपको बताया ही। फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट मैंने आपको बता दी रखा है। पॉलन बास्टर इज फाउंड इन टीबिया पार्ट ऑफ लेग, जो मैंने आपको ही बताया कि वर्कर हनी बी में ही ये पराग टोकरियां पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम एरोलियम एंड पेंटुली लोब इज फाउंड इन टार्सस पार्ट ऑफ leg which help is running smooth surface और फ्लोर मीन्स, ये जो एरोलियम और पेंटुली लोब गद्दी पाई जाती हैं, जिसमें जो कि
रनिंग दौड़ने के लिए और स्मूथ फर्श में, चिकनी फर्श में चलने के काम आती हैं एरोलियम और पेंटुली। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे पोलन बास्केट इज नोन एज कैरिबिकुला, कॉर्बिकुला। पोलन बास्केट जो पराग टोकरी है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्बिकुला। ठीक, ये हो गया आपका इंसेक्ट लेग पार्ट के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग। इसका इंसेक्ट का जो है मॉडिफिकेशन होता है, तो इसकी बात हम करेंगे कि क्या इनका काम है, एग्जाम्पल क्या है, कौन का मतलब कौन सा कीट चलता है, कौन सा कूदता है, कौन सा दौड़ता है, कौन सा खोदता है, कौन सा पॉलन इकट्ठा करता है, ये सब सारी बातें हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे एम्बुलेटोरियल। एम्बुलेटोरियल इसका कॉकरोच में पाए जाते हैं ये लेग, और वॉकिंग का काम करते हैं। ठीक है, और सेल्टोरियल ये जंपिंग का काम करते हैं। हिंड लेग ऑफ ग्रॉस हॉपर, जो पीछे के पैर होते हैं ग्रॉस हॉपर के, वो चटकने के काम, जंपिंग का काम करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूछे जाते हैं, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा इनको। ठीक, ये जो जो पूछे जाते हैं, एक हो गया, दो हो गया। ये करसोरियल, ये कम पूछता है, रनिंग के काम आता है। ठीक, मतलब जो आंट है और बर्रैया है, चींटी वगैरह चलती है ना, तो इनमें ये पैर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रीडल्टोरियल की, बात करेंगे तो प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन मतलब साउंड, आवाज निकालते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, मतलब कॉकरोच, ओ कॉकरोच कह रहे हैं, आपका हो गया, हाँ कॉकरोच हो गया। ठीक है, नहीं झींगुर हो गया आपका, ये आपका झींगुर हो गया। और फोसोरियल की बात करेंगे तो डिगिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिगिंग खोदना है। फोर लेग ऑफ मोल क्रिकेट, जो झींगुर के अगले पैर होते हैं वह खोदने का काम करते हैं। ठीक, एक सेकेंड। अब बात करेंगे फॉर्जियल, पॉलन कलेक्टेड। हिंड लेग ऑफ वर्कर बी, पीछे के पैर जो होते हैं वर्कर बी के, वो पॉलन इकट्ठा करने के लिए काम में आ जाते हैं। ये आपका होगा मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट की बात करने से पहले, आप तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए व्यूवर्स। अब बात करेंगे विंग्स, पंख की बात करेंगे हम लोग। तो इंसेक्ट हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, मतलब जो कीट होते हैं उनमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। विंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजो एंड मेटाथोरैक्स, जो पंख पाए जाते हैं जिनकी उत्पन्न जहां से होते हैं तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से उत्पन्न होते हैं। कहां से, मीजो एंड मेटाथोरैक्स से। विंग इज ट्राइंगुलर विद थ्री मार्जिन, जो पंख होते हैं वो तिकोनाकार के होते हैं, किनारे से मुड़े हुए, तिकोना ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार में होते हैं। ठीक, तीन किनारे होते हैं, मार्जिन विथ थ्री। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन्स ऑन विंग्स इज कॉल्ड विंग वेनेसंस। विंग विंग्स वेनेसंस मतलब जो सिराओं का है अरेंजमेंट, व्यवस्था है, और सिराओं और पंखों की व्यवस्था को विंग वेनेशन कहते हैं, विंग वेनेशन कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं। विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ वेन्स,
पंख की जो सिराएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर सिरा होती है और एक क्षैतिज सिरा होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स और क्रॉस वेन्स। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट वेन विंग हैज ए रेडियस, जो सबसे मजबूत सिरा होती है पंख की वो रेडियस होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी यहाँ पूछा जाता है। रेडियस वेन्स कवर्ड मोस्ट ऑफ द विंग, जो रेडियस सिरा होती है पंख का अधिकतम भाग कवर करती है, क्या करती है, अधिकतम भाग पंख का कवर करती है रेडियस सिरा जो होती है, ठीक। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स। तो टैगमिना है, किस किस ऑर्डर में यह टैगमिना प्रकार के पंख पाए जाते हैं, तो ऑर्डर आपका हो गया डिक्टियोप्टेरा, ऑर्डर आर्थोप्टेरा। इलाइट्रा प्रकार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इलाइट्रा प्रकार की बात करें तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा में, और हल्टर्स की बात करेंगे तो हल्टर ऑर्डर डिप्टेरा में पाए जाते हैं हल्टर प्रकार के पंख। हेमीलाइट्रा की बात करें तो हेट्रोप्टेरा और हेमिप्टेरा ऑर्डर में ये हेमिलाइट्रा प्रकार के पंख पाए जाते हैं। स्यूडो हल्टर की बात करें तो स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको एक हम नए टॉपिक, एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम एक शानदार और जानदार टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।